नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी को हटा दिया है। ये खबर वाकई हैरान करने वाली है। इस खबर के आप शब्द पर जाइए, शब्दशः इसे समझिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने योगी को हटा दिया है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पे ट्वीट किया, बहुत देर से ट्वीट किया, और उसमें अहम बात लिखी कि माननीय आदित्यनाथ को, फिर से रिपीट कर रहा हूं, माननीय आदित्यनाथ को जन्मदिन की सौहार्दपूर्ण मुबारकबाद। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको अभी भी शायद क्लिक ना किया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अखिलेश यादव ने लिखा कि माननीय आदित्यनाथ को जन्मदिन की सौहार्दपूर्ण मुबारकबाद। अब ये माननीय आदित्यनाथ क्यों लिखा अखिलेश यादव ने? वो अखिलेश यादव जो इससे पहले हमेशा योगी आदित्यनाथ कह करके योगी आदित्यनाथ को एड्रेस करते थे, इस बार उन्होंने योगी शब्द क्यों हटा दिया? इसके पीछे सोच क्या है, रणनीति क्या है? कोई काम पॉलिटिक्स में अनायास नहीं होता है। और मैं आपको जब ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने फर्स्ट टाइम ऐसा मैसेज दिया है, आदित्यनाथ लिखा है, योगी हटा दिया है, तो आप पुराने पन्ने पलट लीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूं इसके पहले वो योगी आदित्यनाथ को क्या कहते थे। देखिए, ट्वीट देखते जाइए। जब सीएम योगी आदित्यनाथ के पिताजी का निधन हुआ तो उन्होंने लिखा सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन पर, तब उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। योगी आदित्यनाथ लिख रहे हैं। जब मामला हुआ प्रतियोगी छात्रों का तो योगी बनाम प्रतियोगी, वहां भी प्रतियोगी के साथ में योगी को जोड़ा। जब मामला उपयोगी और मुख्य उपयोगी करके एक व्यंग करना हुआ, वहां भी उन्होंने योगी शब्द का प्रयोग किया। जब मामला हाथरस का हुआ, वहां भी उन्होंने योगी शब्द का प्रयोग किया। लगातार आप उनकी ट्वीट देखिए, आपको योगी ही दिखाई पड़ेगा। वे योगी आदित्यनाथ लिखते हैं और मैक्सिमम योगी का इस्तेमाल करते हैं। योगी कह करके वो तंज भी करते हैं कि आप तो योगी हैं, तो आपके राज में ये क्यों हो रहा है, आप कहाँ के उपयोगी हैं। तमाम तरह के अर्थ वो योगी को लेके करते हैं। बट इस बार ऐसा हुआ कि उन्होंने योगी हटा दिया है, सिर्फ आदित्यनाथ कहा है। मैं आपसे पहले से कह रहा हूं कि राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता है। 2027 बहुत ही नजदीक आ गया और अखिलेश यादव ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि योगी आदित्यनाथ के साथ में जब योगी जोड़ते हैं तो एक मैसेज जाता है कि हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन अभी एकदम क्लियर मैसेज है कि ये हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहे हैं। हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर कोई वो व्यक्ति कैसे हो सकता है जिस पर ये ठप्पा लगा हो कि वो एक जात विशेष की राजनीति करता है। अखिलेश यादव के लिखने का जो मैसेज है, उस मैसेज को आप समझिए, बहुत सारे अर्थ हैं। सीधा सा ये कहा जा रहा है कि आप योगी कहेंगे तो फिर तो उसके अर्थ बड़े ही वृहद हो जाएंगे, फिर उसमें कौन पराया रह गया। और खासतौर पर जब हिंदुत्व के अर्थों में योगी का प्रयोग होगा, फिर तो उसमें पिछड़े भी आ जाएंगे, फिर तो दलित भी आ जाएंगे, फिर तो सवर्ण भी आ जाएंगे, ब्राह्मण, ठाकुर, जाटव सब आ जाएंगे, गुजर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मैसेज ये है कि योगी आदित्यनाथ तो हिंदुओं के भी एक छत्र नेता नहीं हैं। हिंदुओं में भी इतना ज्यादा डिवीजन हो गया। अखिलेश यादव देखिए पीडीए को बार बार जोर दे रहे हैं, तो पीडीए की जब वो बात कर रहे हैं तो उनका सीधा सा आशय है कि योगी आदित्यनाथ के राज में पीडीए को कोई फायदा नहीं है, पीडीए धराशायी है। और इस पीडीए को उन्होंने अब तो पीपीडीए कर दिया, यानी कि पिछड़ा, पंडित, दलित, अल्पसंख्यक को वो उन अगड़ों से भी जोड़ते हैं, उसमें उन अगड़ों को भी लाते हैं जो कि सताए हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा उन्होंने जो चक्रव्यूह तैयार किया है, उनका कहने का आशय ये क्लियर सा है कि योगी आदित्यनाथ का राज तो इनके लिए है ही नहीं, तो फिर योगी कैसे हो गए? योगी तो समदर्शी होता है, यानी कि एक आंख से सबको देखता है। यहाँ तो ठप्पा ये लग रहा है कि आप जाति विशेष की सरकार चला रहे हैं। यहाँ तो ठप्पा ये लग रहा है कि करणी सेना का पूरा यहाँ पर राज हो चुका है। इस तरह की बातें सामने आ रही, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। यहाँ तो आरोप ये लग रहा है कि नियुक्तियों में भी एक खास जात को ही प्राथमिकता दी जा रही है। यहाँ तो आरोप लग रहा है, अखिलेश यादव ये आरोप लगा भी चुके हैं कि थानों की और उन्होंने चौकियों की लिस्ट पूरी दे दी कि देखिए वहाँ पर कितना क्या सिंह राज है, कौन कौन सिंह लोग तैनात हैं, ये भी उन्होंने उठा दिया। तो इसी को अखिलेश यादव जोर दे रहे हैं कि आप तो योगी नहीं हैं, आप तो आदित्यनाथ हैं। अगर आप योगी होते तो इन सबको साथ लेते। अब आप ये सोचिए, अखिलेश यादव ने यही टाइम क्यों चुना है? ये बात वो कह सकते थे 2024 में भी, वो 2023 में भी, 2020, 21, 18, 17 में सरकार गंवाने के बाद भी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने ये समय इसलिए चुना है क्योंकि अब उनका पीडीए का मूवमेंट वो एकदम उफान पर है। और इस पीडीए के मूवमेंट में वो यही स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि इस पीडीए के साथ में अन्याय हो रहा है, और अन्याय जो कर रहा है वो और कुछ भी हो, वो योगी नहीं हो सकता है।
तो ये एकदम प्रकारांतर से वार है, ये सीधी चोट है। उस वोट बैंक को मजबूत किया जा रहा है जिस वोट बैंक को ये माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ के चलते बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग बिखर गई है। जो जोड़ा था बीजेपी ने 2017 के पहले, जिसके चलते वो 325 सीटें लाई थी, वो अब बिखर चुकी है। अब आपस में जाति युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, कहीं कोई जाति आपस में भिड़ रही है, कहीं कोई जाति गोलबंदी कर रही है। छत्री पंचायतें लोकसभा चुनाव से के जमाने से होती रही, उसका बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा, फिर करणी सेना का, और बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि पूरा समाज जातियों में बढ़ चुका है। इसी स्थिति को अखिलेश यादव सामने रख रहे हैं और आप ये तय मान लीजिए कि ये शुरुआत हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ के नाम से आगे से योगी शब्द हटाने का सीधा सा मतलब है कि अब रणनीति यह है कि बीजेपी को इसी पे घेरा जाएगा कि ये पार्टी ये सभी जातियों की पार्टी नहीं है, ये जातिगत अन्याय कर रही पार्टी है। और अखिलेश यादव इससे पहले ये भी कह चुके हैं कि 2027 मार्च से जब जनगणना शुरू होगी तब तो हमारी सरकार आ जाएगी। यानी ये सब कुछ जाति, जनगणना और जातियों का फ्रेगमेंटेशन और जो अगुवाई यूपी की कर रहा है उसके ऊपर ये मोहर की वो अन्याय करता है, एक जात का फेवर और दूसरी जातियों के साथ में अन्याय, ये इसी का रिफ्लेक्शन है। और आप ये मान लीजिए ये राजनीति अब गरमाने जा रही है, ये राजनीति अब गहराने जा रही है और इसके नतीजे और इसकी गूंज 2027 तक लगातार जारी रहेगी। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।